एक सवाल पूछूं आपसे। वो कौन सी बात है जो आप रात को सोने से पहले बार बार सोचते हो? कोई पुरानी बात, किसी ने कहा हुआ एक जुमला, कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई गलती जो आप खुद को माफ नहीं कर पाए। आप उसे छोड़ना चाहते हो, आप जानते हो कि यह सब पुराना हो गया है, फिर भी छूटता नहीं। आज हम इसी एक सवाल के सबसे गहरे जवाब तक जाएंगे। हम सब ने सुना है, जाने दो, आगे बढ़ो, छोड़ दो। बड़ा आसान लगता है सुनने में, पर जब वो दर्द आपका अपना हो, जब वो धोखा आपके साथ हुआ हो, जब वो इंसान आपका अपना था, तब जाने दो सुनकर मन में एक ही बात आती है, तुम्हें क्या पता। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जाने देना कमजोरी नहीं है, हार मानना नहीं है, भूल जाना नहीं है। जाने देना एक बेहद साहसी काम है। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में एक बात कहते हैं जो सीधे दिल में उतरती है। तुम उस दर्द को नहीं पकड़े हो, वो दर्द तुम्हें पकड़े हुए है। फर्क समझे? आप पकड़ने वाले नहीं हो, आप पकड़े गए हो। हमारा दिमाग एक अजीब काम करता है। जो अधूरा रह जाता है वह भूलने नहीं देता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ेगार्निक इफेक्ट। जैसे कोई गाना आधा सुना हो और वह बार बार दिमाग में बजता रहे, वैसे ही कई बातें अनकही रह जाती हैं। जो रिश्ता अधूरा टूटा रहता है वह बार बार लौटता है। जो माफी न मांगी गई न मिली, वह दिल में रहती है। ये सब आपके दिमाग में एक खुला टैब बनकर चलता रहता है, हमेशा। और जितने ज्यादा खुले टैब्स, उतना ज्यादा दिमाग थकता है, उतनी ज्यादा नींद टूटती है, उतना ज्यादा मन बेचैन रहता है, उतनी ज्यादा जिंदगी वर्तमान से दूर होती जाती है। ये थकान आलस नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये उन खुले टैब्स का बोझ है जो आपने अकेले उठाया हुआ है। तो सवाल ये है, जब हम जानते हैं कि यह दर्द हमें तोड़ रहा है, तो हम छोड़ते क्यों नहीं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है, अगर मैंने ये दर्द छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो हुआ वो ठीक था, जो उसने किया वो माफी हो गया, जो मैंने खोया वो मायने नहीं रखता। और ये सोच दर्द को छोड़ने नहीं देती। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, माफ करना माफी देना नहीं है। ट्रेंटन कहते हैं, जब आप किसी पर गुस्सा पकड़े रहते हो, किसी से नफरत करते रहते हो, आप खुद जहर पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मरे। यह जहर थूकना ही असली माफी है, सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए। एक बात सोचिए, आसमान को कभी देखा है किसी तूफान के बाद? काले घने बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, ऐसा लगता है जैसे आसमान फट जाएगा। पर तूफान जाने के बाद आसमान वैसा का वैसा रहता है, शांत, खुला, अथाह। बादल आए और चले गए, आसमान कभी नहीं बदला। आप वो आसमान हो। आपके विचार, आपकी तकलीफें, आपके पुराने जख्म, ये सब बादल हैं। वो आते हैं, वो जाते हैं, पर आप हमेशा वहीं हो, स्थिर, शांत, पूरे। जब यह समझ आ जाती है तब जाने देना आसान होता है, डर नहीं लगता। तो जाने देना शुरू कहां से होता है? एक काम करिए, आज रात एक सफेद कागज लीजिए और लिख दीजिए वो सब कुछ जो आप अभी भी पकड़े हुए हो। वो नाम, वो बात, वो घटना, वो पुरानी गलती, सब कुछ। यह ब्रेन डंपिंग है। जब आप कागज पर लिखते हो, आपका दिमाग उसे सेफली स्टोर्ड मान लेता है और एक गहरी सांस के साथ वो टैब बंद होने लगते हैं। यह छोटा काम है, पर यह शुरुआत है उस आजादी की जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हो। और अगर आप चाहते हैं कि यह जाने देना सिर्फ दिमाग से नहीं,
बल्कि आपके सबकॉन्शियस से हो। तो हमने एक पूरी लेट गो हिप्नोसिस सेशन बनाई है, जहां आपको कुछ करना नहीं है, बस लेट जाना है, आंखें बंद करनी है और आवाज को फॉलो करना है। यह हिप्नोसिस सेशन उन सभी के लिए है जो थक चुके हैं उस दर्द को अकेले उठाते उठाते। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज रात इसे जरूर सुनिए। मन प्रवाह वेलनेस क्लिनिक में पिछले 15 से भी ज्यादा सालों से हम लोगों को उनके सबकॉन्शियस तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, ईएफटी, हर वो तरीका जो आपके मन की गहराई तक जाए। अगर आप फील करते हैं कि आप अकेले यह नहीं कर पा रहे, तो हम हैं। एक कॉल और एक नई शुरुआत। 981963944444। जाते जाते एक सवाल, आज इस वक्त आप किस एक चीज को जाने देने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखिए, क्योंकि कभी कभी बस लिख देना भी जाने देने की शुरुआत होती है।